हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल जो सीनियर एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदिकाल की प्रमुख रचना को लेकर कि मतलब आदिकाल में जितने भी रचना आते हैं उनको क्रम लगाकर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और हर बार आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो आ जाते हैं यहाँ पे अपभ्रंश के कवि और उसकी रचना में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे स्वयंभू। फिर मैं बता देना चाहती हूँ नाथ, सिद्ध और रासो सबका मैंने ले लिया है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे अपभ्रंश को। तो अपभ्रंश में स्वयंभू आ जाते हैं, जिनका समय क्या है 783 पाउमचरियों, अष्टनेमिचरियों और स्वयंभू चंद इनकी रचना है। ठीक है, पुष्पदंत जी का क्या है 63 महापुराण, गुण अलंकार महापुराण भी इसका दूसरा नाम है, और नग्न कुमार चरियु, जसहर चरियु। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे, ये शुक्ल जी ने इनका 2 ग्रंथ और बताया है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। ठीक है, धनपाल जी का जो है, हाँ फ्रेंड्स मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि इनका समय नहीं मिला है मुझे, इसीलिए मैंने इसमें नहीं डाला है, और इस टाइप्स के समय में अभी तक में पूछे भी नहीं गए हैं। अगर आप लोग को मिले तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धनपाल जी के बारे में, धनपाल भविष्यत कथा। फिर यहाँ पे देखेंगे अब्दुल रहमान संदेश रासक इनकी रचना है। फिर है जोइंदू इसका जो है परमात्मा प्रकाश और योग सार। योगिंदर जो है इनका दूसरा मतलब इन्हीं का नाम है। ठीक है, जिनदत्त सूरी जो है उनका है उपदेश रसायन रस। मुनि राम सिंह का क्या है पाहुड़ दोहा। हेमचंद का सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन प्राकृतिक व्याकरण है ये। कुमार पाल चरित योग शास्त्र छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश। ठीक है, आगे यहाँ पे हम देखेंगे सोम प्रभु सूरी और कुमार पाल प्रतिबोध और जैनाचार्य मेरुतुंग का क्या है प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो बताया है यहाँ पे क्या है हमारा अपभ्रंश के कवि और उनकी रचना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सिद्ध में आ जाते हैं प्रमुख कवि और उनकी रचना। सहरपा जो आते हैं वो 769 में आते हैं, यह इसकी दोहा कोश प्रमुख रचना है। सबरपा 780, चरियापद लुईपा जो इनका समय है 873। सबरपा के ये शिष्य थे। ठीक है, इनका रचना अनुपलब्ध है। ठीक है, कन्हप्पा जी जो है वो आते हैं 820। ठीक है, कन्हप्पा क्या है, हाँ 820 है। इनमें इनके जो है 74 ग्रंथ रचना है, 74 ग्रंथ इनकी मतलब रचना है। ठीक है, और इनके रचना के नाम नहीं मिले हैं फ्रेंड्स मुझे। ठीक है, आगे यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो आ जाते हैं फिर डोम्भिपा 840। ठीक है, विरूपा के शिष्य हैं डोम्भी गीतिका योगचर्य और अक्षर द्विकोश जो है इनका ग्रंथ है। कुकुरिप्पा 16 ग्रंथ की इनकी रचना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम नाथ में। सबसे पहले नाथ में जो मिलते हैं हमको गोरखनाथ के मिलते हैं। तो गोरख बानी का संपादन आप लोग को पता होगा कि पीताम्बर दत्त वरथवाल जी ने किया है। ठीक है, इनके 14 ग्रंथों को एक साथ संकलित करके प्रमाणिक रूप से। ठीक है, इनके और भी ग्रंथ हैं लेकिन इसमें 14 ग्रंथ। देखते हैं कौन कौन। शब्द पद शिष्यादर्शन प्राण संकिलनी नरवे बोध 15 तिथि आत्मबोध और उभय मात्रा योग। और आगे देखेंगे यहाँ पे हम सप्तवार और मच्छिंद्र, सॉरी फ्रेंड यहाँ मत्स्येंद्र गोरख बोध होगा यहाँ पे। सॉरी फ्रेंड मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, हाँ मत्स्येंद्र होगा, सॉरी फ्रेंड यहाँ 6 होगा। ठीक है, मत्स्येंद्र गोरख बोध। फिर यहाँ पे आ जाएगा रोमावली, फिर एक ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंच मात्रा। और फिर अगर यहाँ पे देखेंगे तो अब संस्कृत रचना, ये सारे ऊपर में जितने भी देखे ये गोरख बानी में जो संकलित थी वो रचना यहाँ पे, जो कि पीताम्बर दत्त वरथवाल जी ने इनका क्या किया था मतलब इनको संपादित किया था। ठीक है, और यहाँ पे अब हम देखेंगे इनकी जो गोरखनाथ की जो संस्कृत की रचना है उनको हम यहाँ पे अब एक झलक देख लेते हैं, जिसमें आ जाते हैं सिद्धांत पद्धति। फिर आ जाते हैं विवेक मार्तंड, फिर शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि। ठीक है, इनका ये संस्कृत का ग्रंथ आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम यहाँ पे देखेंगे ये जैन कवि प्रमुख देख लेते हैं और उनके ग्रंथ को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएंगे शालिभद्र सूरी बुद्धिरास भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, फिर देख लेते हैं देवसेन श्रवकाचार्य नयन चक्र, इनके लघुनय चक्र भी इनको कहा मतलब इनका दूसरा नाम है, बृहद चक्र, दब साहब पवास और दर्शन शास्त्र। ठीक है, आसगु कवि की बात करेंगे चंदन वाला रास और जीव दया रास। विजय चंद सूरी जी का जो है रेवंत गिरी रास, और है जिन धर्म सूरी जी की स्थूली भद्र रास। मुनि सुमति गनी का जिनका जो है वो है नेमिनाथ रास। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ बात करेंगे तो देहलन का आ जाएगा पुराण रास,
चंद्र मुनि का जो आ जाएगा इनका है चंद्र मुनि, सॉरी फ्रेंड, यहाँ देहलन का, यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। देहलन का जो आ जाएगा हमारा इनका है गया सुकुमार राज, ठीक है। ये गया सुकुमार राज देहलन कवि का है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे चंद्र मुनि जी का जो है वो पुराण सार है, ठीक है। योग चंद्र मुनि का अगर हम बात करेंगे तो योग चंद्र मुनि जी का क्या है, योग सार है, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे प्रमुख रासों का भी देख लेते हैं, उनकी रचना देख। दलपत विजय जी का खुमान रासो, यहाँ पे ये 9वीं शती है फ्रेंड, यहाँ पे 11वीं शती, यहाँ पे 13वीं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको उनकी मतलब कि 11वीं शती यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नरपति नल्ला का है बिसलदेव रासो। जगनीक की रचना है परमाल रासो, इनका दूसरा नाम है अल्लाखंड। चंद्रवर दाई जी का पता ही होगा, पृथ्वीराज रासो 12वीं शती। और यहाँ पे देखेंगे केदार भट्ट का है जयचंद प्रकाश। सागधर का हमीर रासो। आगे देखेंगे यहाँ पे हम नल्ला सिंह का विजयपाल रासो। श्रीधर का जो है रनमल छंद, ठीक है। फ्रेंड्स मुझे इसका नहीं मिला है समय, इसीलिए मैंने इसमें नहीं डाला है, ठीक है। आगे हम इसी के साथ देख लेते हैं विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में। कृतिलता कृतिपातिका जो है वो अवहट भाषा में। संस्कृत की इनकी रचना देख लेते हैं, ये मैंने पहले भी करवा दिया है। बहरहाल मैंने यहाँ पे इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैंने आदिकाल के संपूर्ण को लेने की कोशिश किया है यहाँ पे रचना, कि इसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, शैव सर्वस्व, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी और वर्षकृत, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे गोरक्ष विजयी जो है ये इनका नाटक है, ठीक है। और इनमें से भी ये 2 भाषा में लिखी गई है, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आगे आ जाते हैं यहाँ पे लौकिक साहित्य की बात करेंगे, जो कि आदिकाल के अंतर्गत ही आते हैं। तो जिनमें से आ जाएंगे हमारे लौकिक साहित्य में ढोला मारूरा दुआ, 11वीं शती है। ये क्या है, कल्लोल कवि या फिर कुशल लाभ इनका दूसरा नाम है। अमीर खुसरो भी आ जाते हैं इसमें। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने, गजल, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे आदिकालीन गद्य साहित्य में कौन कौन आते हैं। कुबल माल कहा 9वीं शती आ जाता है इनका। उद्धतन सूरी जी का है। राउर बेल 10वीं शती आ जाता है, रोड कवि का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है 12वीं शती, दामोदर शर्मा का। वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी। और ये आ जाते हैं ज्योतिश्वर ठाकुर जी का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आदिकाल के संपूर्ण रचना को लेने का कोशिश किया है फ्रेंड। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे होंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।